अगर आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज हों कि बिगिनर्स के लिए एक्चुअली में बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर किया है बेस्ड ऑन एनुअल फीस, रिवॉर्ड रेट, कैशबैक लिमिट्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्पेंडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पर उनको कंपेयर किया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट कार्ड चूज करते वक्त आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कार्ड आपको कितना कैशबैक दे रहा है। आपको मेनली यहाँ पर 5 चीजें देखनी है। पहला तो है यहाँ पर एनुअल फीस। आपको ये चेक करना है कि जो आपका कार्ड है वो क्या लाइफ टाइम फ्री है या फिर उसकी जो कॉस्ट है ईयरली वो कितनी है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है रिवॉर्ड्स रेट, यानी कि आप पर स्पेंड पर कितना अर्न करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कैशबैक की लिमिट। अब बहुत सारे कार्ड्स में क्या होता है कि आपके कैशबैक पर एक कैपिंग लगी होती है कि आप मंथ में एक लिमिट पर ही कैशबैक यहाँ पर अर्न कर सकते हो। तो वो भी आपको चेक करना है कि मंथली आपका कैशबैक की लिमिट कितनी है। और चौथे नंबर पर आता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब है कि बहुत सारे जो रेंट, फ्यूल या यूटिलिटीज पर हम अर्न करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एलिजिबल नहीं होते हैं कैशबैक के लिए, तो वो भी हम लोग अभी चेक करेंगे। और पांचवें नंबर पर आता है आपका स्पेंडिंग पैटर्न, यानी कि जिस तरीके से आप अपना क्रेडिट कार्ड स्पेंड करते हो क्या वो कार्ड आपकी उस स्पेंडिंग पैटर्न को मैच करता है या नहीं, ये भी हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई के प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड की। अगर आपको एकदम सिंपल क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसमें एनुअल फीस का कोई टेंशन ना हो तो ये एक बेसिक ऑप्शन है। यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस 0 है। साथ ही साथ में यहाँ पर कोई भी आपको एनुअल फीस नहीं देखने को मिलेगी। इसमें आपको एलिजिबल ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और फ्यूल ट्रांजैक्शन पर भी एप्लीकेबल फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर इसका कैशबैक नहीं है। इसका जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो है इसकी सिंप्लिसिटी। यानी कि अगर आपका मेन गोल है कि आपको सिर्फ एक बेसिक क्रेडिट कार्ड चाहिए जिससे आपको सिर्फ रेगुलर पेमेंट्स करनी है और आपको अपना क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना है, तो ये कार्ड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली मैक्सिमम कैशबैक के लिए कार्ड ले रहे हैं तो इस लिस्ट में मैंने और भी बेटर ऑप्शंस यहाँ पर रखे हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगला आता है यहाँ पर एक्सिस बैंक की तरफ से एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड। अब ये कार्ड मेनली लाइफस्टाइल ऑफर के लिए इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक के करंट ऑफर्स में जोमेटो जैसे मर्चेंट्स पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। सो अगर आप फ्रीक्वेंटली फूड डिलीवरी, शॉपिंग या सिमिलर लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं तो आपको इस कार्ड से यूजफुल ऑफर्स मिल सकते हैं। अब इस कार्ड की अगर लिमिटेशन की बात करें तो ये कार्ड जो है वो हैवीली डिपेंड करता है ऑफर्स के ऊपर। अगर आपको ऑफर्स मिल रहे हैं तभी आपको इस कार्ड से जो है वो प्रॉपर वैल्यू मिलती है। अब आते हैं यहाँ पर एक और पॉपुलर ऑप्शन जो कि है HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। अब ये कार्ड उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है जो अमेजोन के साथ साथ मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर स्पेंडिंग करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, उबर, टाटा क्लिक या फिर बुक माई शो। यहाँ पर आपको जो है 5% का कैशबैक देखने को मिलता है और साथ ही साथ में आपको अदर एलिजिबल स्पेंड्स पर 1% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। अगर एनुअल फीस की बात करें, यहाँ पर आपको 1000 रुपीज फीस देनी पड़ती है। तो अगर आपका मंथली स्पेंडिंग बहुत लो है तो सिर्फ कैशबैक के लिए ये कार्ड लेना आपके लिए बिल्कुल सेंसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ईयरली चार्ज है वही यहाँ पर आपको 1000 रुपीज देना पड़ता है। तो अगर आपका स्पेंडिंग लो है तो ये कार्ड मैं आपके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। ये कार्ड उनके लिए बेस्ट रहेगा जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पर स्पेंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ ऐप्स के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं एक ऐसे कार्ड की जो कैशबैक के लिए काफी पॉपुलर रहा है, वो है SBI का कैशबैक कार्ड। तो करंट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 5% के कैशबैक देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पर भी कैशबैक देखने को मिलता है, वो है 1% के लिए। लेकिन 2026 में एक इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पर हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से SBI ने कैशबैक को स्टेटमेंट साइकिल बेसिस पर यहाँ पर कैप कर दिया है, यानी कि आप एक स्टेटमेंट साइकिल में ओनली 4000 रुपीज मैक्सिमम यहाँ पर अर्न कर सकते हो। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। अगर एनुअल फीस की बात करें तो एनुअल फीस यहाँ पर है 9999 प्लस टैक्सेस, और वहीं अगर आप 2 लाख से ऊपर स्पेंड करते हो तो ये जो फीस है वो वेव हो जाती है। तो अगर आपका ऑनलाइन स्पेंडिंग काफी हाई है तो ये कार्ड आपके लिए काफी पावरफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 या 10 हजार रुपये मंथली स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको एनुअल फीस को भी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर अब बात करें यहाँ पर नंबर 1 की, तो यहाँ पर आता है अमेजॉन पे का ICICI क्रेडिट कार्ड। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं और अमेजॉन रेगुलरली यूज करते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर अगर ज्वाइनिंग प्लस एनुअल फीस की, तो दोनों ही यहाँ पर 0 है, यानी कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। ये कार्ड जो है कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। प्राइम मेंबर्स को यहाँ पर amazon.in पर 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। वहीं अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है तो यहाँ पर आपको 3% का कैशबैक देखने को तब भी मिल जाता है और बाकी की एलिजिबल स्पेंड्स पर आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलता है, जो कि आपके अमेजॉन पे बैलेंस में क्रेडिट होता है।
अब इस कार्ड का जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो है इसकी सिंप्लिसिटी। आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। अगर आप अमेजॉन यूज करते हैं तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। प्लस लाइफ टाइम फी नहीं होने की वजह से लो स्पेंडिंग बिगिनर्स के लिए भी ये काफी अच्छा ऑप्शन है। सो इफ यू फाउंड दिस कंपैरिजन यूजफुल, सब्सक्राइब फॉर मोर सिंपल पर्सनल फाइनेंस वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।